नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों से। विश्व हिंदू परिषद की ओर से बेमेतरा हिंसा को लेकर आयोजित बंद के आह्वान के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को शांति बनाए रखनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि जो घटना घटी है वो नहीं होनी चाहिए थी। 2 बच्चों के बीच लड़ाई है और एक नौजवान की हत्या हो गई। जो शिकायतें मिली हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने स्थिति पर पूरी नजर रख रखी है। उन्होंने कहा कि अभी सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि सभी शांति बनाए रखें। कानून अपना काम करेगा। जो भी आरोपी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना हुई है सर, 2 समुदाय के बीच जो आपसी जो हुआ उसको लेकर क्या बोल? देखिए, जो घटना घटी है वो नहीं होना चाहिए था। 2 बच्चों के बीच की लड़ाई है और उसके बाद एक नौजवान की हत्या हो गई। जो शिकायतें मिली है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन पूरी नज़र रखी हुई है और अभी सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें। कानून अपना काम करेगा। जो भी आरोपी हैं उनके। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पहाड़ी कोरवा परिवार की सामूहिक आत्महत्या मामले को लेकर बीजेपी विधायक दल ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बिश्व भूषण हरिचंदन से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने बताया कि राज्य सरकार राशन नहीं पहुंचा पाई और भूख से ऐसी मौतें हो रही हैं। रोजगार का अभाव भी इसका कारण है। साथ ही कहा कि मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग हमने राज्यपाल से की है। आप लोगों ने मुलाकात जसपुर जिले के बगीचा तहसील के डुमरी गांव में जो 4 पहाड़ी तोरवाओं की मौत हुई है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक जांच समिति बनाई थी। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय नारायण चंदेल जी, हमारे वरिष्ठ नेता रामविचार नेताम जी, संजय श्रीवास्तव जी, ऐसे एक टीम बनाई थी। उस टीम ने वहां पर जाकर जांच किया। जांच में जो तथ्य आए हैं उन तथ्यों से राज्यपाल महोदय को अवगत कराए हैं और इसकी न्यायिक जांच कराने की मांग हम सब लोगों ने की है। जांच में यह बात स्पष्ट हुआ कि राज्य सरकार राशन नहीं पहुंचा पा रही है और भूख से इस प्रकार की मौतें हो रही है। सुदूर क्षेत्रों में रोजगार मूलक कोई काम राज्य सरकार नहीं करा पा रही है। रोजगार के अभाव भी कारण है। स्वास्थ्य व्यवस्था जो प्रदेश में लचर हुई है उसके कारण भी इलाज का अभाव सुदूर अंचलों के लोगों को स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उसके कारण भी ये बात आई है। और जिस प्रकार से जल जीवन मिशन का काम राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाया और लोगों को शुद्ध पेयजल घर तक पहुंचाने की प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक जो महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की, उसका लाभ भी लोगों को ठीक से नहीं मिल रहा है। ये आरक्षित संरक्षित जनजातियां हैं, प्रिमिटिव ट्राइब है, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं। उन पर राज्य सरकार की इस प्रकार की प्रशासनिक उपेक्षा, उसके कारण ये मौत हुई है। इस मौत का जिम्मेदार कोई है तो राज्य सरकार है। हमने राज्यपाल महोदय से ये निवेदन किया है कि इसकी न्यायिक जांच हो और पहाड़ी तोरवा जो जनजाति है, संरक्षित जनजाति है, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, उनके हित में उनको बचाने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार गंभीरता से कार्यवाही करे, ये हमने आग्रह किया है। अब हम लोगों का जांच दल वहां गया था और जांच दल ने मौके पर जाकर के जो चीज देखी, यह बात बिल्कुल सत्य है कि वहां पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कोई रोजगार मूलक काम नहीं चल रहे हैं और रोजगार मूलक काम नहीं चलने के कारण लोगों के सामने खाद्यान्न की गंभीर समस्या है। और निश्चित रूप से हम कहेंगे कि ये मौत जो हुई है वो उनको समय पर खाद्यान्न नहीं मिल पाया
और खाद्यान्न नहीं मिलने के कारण भूख से मौत हुई है। वहां पर पीने के भी पानी की समस्या है। किसी प्रकार के सुदूर क्षेत्रों में दूर दूर तक कोई विकास के काम नहीं चल रहे हैं। जो राशि भारत सरकार से प्राप्त होती है वो सब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती है। यह हादसा बहुत ही दर्दनाक हादसा है, इस प्रदेश के लिए शर्मनाक हादसा है। और किसी भी राज्य सरकार के राज्य में अगर इस प्रकार की कोई मौत होती है तो छत्तीसगढ़ की इस कांग्रेस सरकार को, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को 1 मिनट भी नैतिकता के नाते अपने पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। आप लोग राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे क्या? पहले उसकी रिपोर्ट आ जाए, पहले पीएम रिपोर्ट आ जाए। हमने महामहिम से निवेदन किया है, राज्यपाल महोदय से, कि न्यायिक जांच की मांग की है, उसके बाद में आगे विचार करेंगे। लेकिन इसके लिए पूर्ण रूप से राज्य सरकार जिम्मेदार है। और संवेदनहीनता का जीवंत प्रमाण ये है कि हम 7 तारीख को गए, 6 तारीख को मुख्यमंत्री जी जसपुर जिले में गए थे, लेकिन उसी रास्ते से वो पार हुए। लेकिन इतनी फुर्सत नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि 10 मिनट जा करके उस पीड़ित परिवार से मिल लेते। विश्व हिंदू परिषद द्वारा बेमेतरा में हुए हिंसक भुवनेश्वर साहू की निर्मम हत्या को लेकर आज यानी 10 अप्रैल को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया था, जिसका असर रायगढ़ में भी देखने को मिला। आज रायगढ़ की दुकानों को व्यापारियों ने पूरी तरह बंद किया। सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद कर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताया गया। वहीं शहर के संगठनों में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को बीजेपी, शिवसेना, चैंबर ऑफ कॉमर्स ने समर्थन दिया और रायगढ़ बंद सफल रहा। विश्व हिंदू परिषद नगर अध्यक्ष सुनील तिर्थारी ने बताया कि बेमेतरा जिले के साजा क्षेत्र के बीरनपुर में 22 वर्षीय हिंदू युवक भुवनेश्वर साहू को 50 से अधिक मुस्लिम जिहादियों ने मिलकर उसकी निर्मम हत्या कर दी, जिससे हिंदुओं में काफी आक्रोश है, जिसके विरोध में आज रायगढ़ शहर के सभी प्रतिष्ठानों को दोपहर 2 बजे तक बंद रखा गया था। वहीं विश्व हिंदू परिषद की मांग है कि भुवनेश्वर साहू की हत्या मामले की जांच कर आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में साजा क्षेत्र के वीरनपुर गांव में 50 से अधिक मुस्लिम जिहादियों के द्वारा हमारे एक हिंदू भाई भुवनेश्वर साहू, जिसकी उम्र मात्र 22 वर्ष थी, और उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि एक छोटी सी लड़ाई देखने के लिए चले गए थे उनके क्षेत्र में। उस छोटी की लड़ाई को फालतू में बड़ा विवाद बनाकर उस हमारे भाई को निर्ममता पूर्वक अपने इलाके में घसीट कर ले गए। चाकू, छुरी, अपन खाट का है जो पावा रहता है, जो हथियार उनके हाथ में आया, महिलाओं, बच्चे, 6 साल के बच्चे से लेकर 75 साल के बुढ़े के, महिलाएं, बच्चों ने सबने मिल के 50 से अधिक लोगों ने एक लड़के को मारा। इस कायरतापूर्वक जो हत्या उन्होंने किया है, उसके विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद और सर्व हिंदू समाज के द्वारा ये बंद का आह्वान किया गया। पूर्ण समर्थन है भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, सर्व हिंदू समाजों ने, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने और सारे दुकानदारों ने स्वयं से समर्थन दिया है और पूरा रायगढ़ बंद है। आगे क्या रणनीति रहेगी इसके लिए? आगे की रणनीति यही रहेगी, जो अब हमारे जो प्रांत से जो आदेश रहेगा, प्लस हमारा ये रहेगा कि जो वो 50 से अधिक जो जिहादी हैं जिन्होंने एक हत्याकांड किया है, उन्हें फांसी की सजा मिले। और आगे का रणनीति हमारे प्रांत। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने और उनके निवास को खाली कराने के घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए कुसमी के अस्थायी कांग्रेस कार्यालय में वरिष्ठ कांग्रेस के खुट्टा बहादुर राम और इस कार्यक्रम के प्रभारी राजेंद्र भगत ने प्रेस वार्ता की। आईटी सेल के जिला अध्यक्ष राजन खान ने घटनाओं का जिक्र करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमेशा से ही जनता के मुद्दे रहे हैं। बीजेपी सरकार इससे बौखला गई है। बीजेपी जनता से झूठे वादे करती है। साथ ही आईटी सेल के जिला उपाध्यक्ष सद्दाम खान ने कहा कि बीजेपी सरकार जनता को धोखा दे रही है और जो विपक्ष में रहकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है, उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। उसमें विकासखंड के सारे कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण जो है हमारे राष्ट्रीय नेता खड़गे जी के दिशा निर्देश पे राहुल जी के साथ जो अन्याय हुआ उसके विरुद्ध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या किस उद्देश्य को लेकर कर रहे हैं? उद्देश्य ये लेकर कि राहुल के साथ जो भी
हुआ, ये भारत के इतिहास में 75 साल में शायद पहला बार ऐसा हुआ है कि जहाँ पे एक देश के एक राष्ट्रीय नेता जिन्होंने देश की जनताओं की आवाज़ उठाता रहा, जिनकी आवाज़ को बंद करने के लिए लोगों ने जो है उनका सदस्यता समाप्त कर दिया, यहाँ तक कि उनके घर तक खाली कर दिया, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा धब्बा है। इस उद्देश्य से आप लोग बैठे हुए हैं कॉन्फ्रेंस पर। बस अपने चाहते हैं कि न्याय होनी चाहिए। आज राहुल जी को घर से निकाल दिया गया, घर से निकालने की आदेश हो गई। आज राहुल जी के लिए पूरे देशवासियों के घर खाली है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि देश में राहुल गांधी की जो आवाज़ है उसको दबाने का काम मोदी सरकार के द्वारा कर रहे हैं। मोदी सरकार को देखिए, संसद में बैठे जब भी आवाज़ उठाते हैं तो कभी उनका माइक बंद कर दिया जाता है और अडानी को बचाने का कार्य किया जा रहा है। भाजपा पूरी तरह से डरी हुई है और उनकी जो सदस्यता रद्द की है उसके लिए आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसके लिए निरंतर हम लोग आवाज़ उठाएंगे। आज देख सकते हैं कि भाजपा किस तरीके से राहुल गांधी से डरी हुई है। आज यहाँ तक ये नौबत आ गया है कि उनको उनका घर, उनका बंगला खाली कराने को कहा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम उनके साथ हैं, राहुल गांधी के साथ हैं और देश के हित में बात करेंगे। और भाजपा सरकार अभी 2023-24 की जो लड़ाई है इसमें वो फेल खा रही है। इसको लेकर आज हम बेमेतरा जिले के बीरनपुर में हुए 2 समुदायों में हुई हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मौत के मामले में आज साहू समाज और बजरंग दल के द्वारा प्रदेश भर में बंद का आह्वान किया गया। वहीं बंद का आह्वान का असर राजनांदगांव शहर में देखने को मिला और शहर पूरी तरह से बंद रही। साथ ही आवश्यक सेवा, मेडिकल दुकान, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सेवाएं शुरू रही। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शहर में बाइक रैली निकालकर लोगों से दुकान बंद करने की अपील भी की। वहीं शहर के सभी चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती भी देखने को मिली। सीएसपी अनिल पटेल ने कहा कि आज बंद का आह्वान किया गया था और शांतिपूर्वक लोगों ने अपनी दुकानें बंद की हैं। सुरक्षा के मद्देनजर शहर में पुलिस की 4 पेट्रोलिंग पार्टियां गश्त कर रही थीं। जगह जगह पर पुलिस की तैनाती की गई है। सर, बेमेतरा में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। प्रदेश भर को आज बंद करने का आह्वान किया गया है। आज नगर बंद का आह्वान है, जिसमें कि आज दुकानें अभी बंद हैं और जिसमें कि चाक चौबंद व्यवस्था पुलिस की तरफ से लगाई गई है। शहर में अभी 4 पेट्रोलिंग चल रही हैं और तकरीबन 20 पिकेट पॉइंट्स भी लगाए गए हैं और 6 पिकेट पॉइंट्स लगातार निगरानी रखे हुए हैं और मेडिकल दुकानें और अन्य दुकानें इसमें अभी खुली हुई हैं। कहीं कोई अप्रिय घटना की जानकारी? अभी तक सभी कुछ शांतिपूर्ण है नगर में और आगे भी रहेगा और अभी तक किसी। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों से टेंडर हासिल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है और इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी दस्तावेजों से टेंडर हासिल करने वाले आरोपी को कुछ माह पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, पर कोंडागांव पुलिस ने हार न मानते हुए अपनी जांच जारी रखी और शासकीय विभागों से फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपियों के पतासाजी में जुटे रहे और पुलिस को कामयाबी हासिल हो गई, जिसके बाद पूरे मामले के मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पिछले वर्ष पीएचई विभाग में यहाँ पर एक रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि उनके विभाग में एक जयप्रकाश नारायण सिंह नाम का ठेकेदार है जो फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र, फर्जी दस्तावेज लगा करके टेंडर डाला था। उसको टेंडर मिल गया है और काम ले लिया है करके, जिसकी पतासाजी की गई, जांच की गई तो फर्जी पाए जाने पर उसके डायरेक्टर, जिसका नाम वो कंपनी का नाम था ओफा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जयप्रकाश नारायण सिंह उसके प्रोप्राइटर थे, जिसे पूछताछ किया गया, उनके दस्तावेजों की छानबीन की गई तो सब फर्जी पाए जाने पर उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करके उसको जेल भेजा गया था। उसके सहयोगी सैयद हैदर अली, नीरज कोसले और मुनीश राय 2-3 और हैं जिनके खिलाफ जांच की जा रही थी। उस जांच पर आज एक आरोपी सैयद हैदर अली की संलिप्तता पाई गई, जिसकी पतासाजी की गई तो रायपुर में मिला और उसे गिरफ्तार करके लाया गया है और उसे आज न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। अभी 2 लोगों के खिलाफ और जांच चल रही है, यदि उनकी भी संलिप्तता पाई जाती है तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। यहाँ कोंडागांव से 52 लाख का काम था जिसका इन्होंने डीपीआर बनाया था। इनको पेमेंट नहीं हुआ था, पेमेंट होना था। पेमेंट आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सूरज उपाध्याय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा।
उन्होंने कहा कि आरक्षण मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उन्होंने ये भी कहा कि बेरोजगार आरक्षण सहित अपनी 5 सूत्रीय जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरने पर हैं, लेकिन उन बेरोजगार युवाओं को क्या पता था कि बीजेपी के कुशासन के बाद जिस भरोसे के साथ युवाओं ने प्रचंड मतों से कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई थी, वो उनके साथ इस तरह से विश्वासघात करेगी। दरअसल भत्ता नहीं रोजगार चाहिए नारे के साथ राजधानी में प्रदेश भर से जुटे बेरोजगारों ने रविवार को प्रदेश सरकार की अर्थी रैली निकाली तो इंडोर स्टेडियम के सामने पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झूमा झटकी हुई। आम आदमी पार्टी आवाज बनकर पहले भी मुद्दे उठाते रही है, लेकिन कल जो घटना घटी कि छत्तीसगढ़ के बेरोजगार बोलते मुझे भत्ता नहीं चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, और प्रदेश सरकार ने अपने वादे में ये बोला था कि हम आपको नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी की। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 52 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। अब कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 466 हो गई है। रायपुर में एक्टिव केस सबसे ज्यादा 146 हैं, जबकि बिलासपुर में 52 और दुर्ग में 45 मरीज हैं। राहत की बात यह है कि पिछले 3 दिन से लगातार कम केस आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना के बढ़ते केस पर चिंता जाहिर करते हुए लोगों से सतर्कता बनाए रखने और लक्षण दिखने पर टेस्ट कराने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरी लहर की तुलना में इसमें लक्षण कम दिख रहे हैं, मरीज कम समय में ही घर पर ठीक हो रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज़।